हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल ब्लॉग वगैरह नहीं है। मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे, तो लोग मतलब अपने सिटीज़ का डालते हैं कि मतलब लिविंग कॉस्ट क्या आती है, कैसे रहना है, कैसे रूम सर्च करना, ये सारी चीज़ें। तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैंने इसी की बेसिकली वीडियो बनाई है। मेरा कोई ऐसा खास वो नहीं है कि मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आती है, आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों, आप इधर आने वाले हो या ऐसा कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं लाइक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मे बी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आप कमेंट कर सकते हो मुझे किसी चीज़ के लिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये मेरा मेन इंट्रेंस गेट है। ये एफ ब्लॉक है और ये जिस जगह पे मैं रहता हूँ, ये वो बिल्डिंग है कुछ इस तरह से। और ये एक कॉलोनी है कंप्लीट, लाइक कॉलोनी कह लो या ब्लॉक कह लो, ऐसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका एंट्रेंस है। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊँगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है और कैसा क्या है, सारी चीज़ें। ये मेरी बाइक है और पार्किंग है यहाँ पे, लाइक ओपन पार्किंग है। ये एंट्रेंस गेट और सिक्योरिटी कैमरा वगैरह सारी चीज़ें हैं। और इस जगह पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गार्ड वगैरह हमेशा रहते हैं, तो किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन का आना जाना नहीं होता। मेरा रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। ये मेरे यहाँ पे शू रैक वगैरह पड़े हुए हैं, तो कैमरेज वगैरह हैं, सारी चीज़ें। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप जूते वगैरह बाहर रखते हो तो चोरी हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये मेरा रूम है, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मेरा किचन है। किचन काफ़ी मतलब ठीक है, स्पेशियस है। हम 2 लोग रहते हैं मेरे रूम पे, मैं और मेरा रूम पार्टनर। वो भी है नहीं, लॉकडाउन में अपने घर चले गया था। ये वॉश बेसिन है, सामान है धोने के लिए अभी। और ये मेरा कुछ शूज़ वगैरह रैक मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये मेरा वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लाइक आप देख सकते हो ये। और इसमें भी कबर्ड है, तो इसमें मैंने कुछ अपने जो लाइक नो यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठंड के कपड़े वगैरह हैं, वो मैंने यहाँ रखा है। बाकी मेरे कुछ पर्सनल कपड़े हैं और ये डेली यूज़ की चीज़ें, सारा मैं कुछ यहीं रखता हूँ। अब आ जाते हैं इधर। तो ये मेरा बेडरूम है। मैं चप्पल निकाल देता हूँ। हाँ जी साहब, कह रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा रूम है। किंग साइज़ बेड है, अराउंड 6.5 फीट का, जिसमें आपको एक फ्रिज मिल जाता है साथ में छोटा सा। जिससे मेरी चीज़ें हैं डेली यूज़ की, नॉर्मल। और अंडे वंडे हैं। बाकी पानी का आपको करना पड़ता है, लाइक बाहर से मंगाना पड़ता है पानी। तो ये जो बॉटल आती है 20 लीटर्स की, ये 40 रुपये की आती है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन चल जाता है। बाकी ये टीवी है यहाँ पे, जो मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है टीवी देखना। बाकी थोड़ा बहुत सामान है। ये मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क स्टेशन कह सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इसका रूम का ये है, ये इसका व्यू है यहाँ से। और छोटी सी एक खिड़की भी है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है ये, लाइक आप देख सकते हो। तो ऐसा है। बाकी आपको यहाँ पे कबर्ड मिल जाती है। ये मैंने रोज़ के गंदे कपड़े रखने के लिए रखा है। कबर्ड का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा है, इसमें लाइक सारा सामान आ जाता है। मेरा और मेरे फ्रेंड का सामान सब कुछ है, शूज़ वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। और इसमें आपको एसी भी मिल जाता है, लाइक कि मेरा एसी है। मतलब मैं चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से रूम है। ऑलमोस्ट मेरे रूम का साइज़ अगर मैं कहूँ तो इनफ है। इनफ मतलब क्या, यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। अब बाकी लाइट्स वाइट्स में दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ था, ये मेरा फ्रेंड पोस्टर्स लेके आया था। यहाँ पे लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं, रॉड है, फ़ैन है। और मैं दिखा देता हूँ, ये डबल लाइट है, तो अच्छा है काफ़ी। सॉरी, मैंने पंखा बंद कर दिया, मुझे लाइट बंद करनी थी। ठीक है,
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, और अगर आपको लाइक ये सर्च करना है तो कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। और ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं वैसे मैं कोई इतना प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ कि मेरे पास कोई कैमरा वगैरह हो। मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। मेरे पास नॉर्मल आईफोन 6s है, तो मैं उसी से शूट कर रहा हूँ। मैंने भी आवाज़ भी चेक नहीं करी, मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही करके ऐसा। ठीक है, तो ये जो मेरा रूम है, ये इसकी लोकेशन है सेक्टर 23A में। और इससे पहले मैं रहता था नोबल इनक्लेव में। तो ये डीएलएफ जो आपका मेन गुड़गांव की जो जगह है, जहाँ पे आपका ऑफिसेज़ वगैरह हैं मोस्टली, तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दिल्ली यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें आपका एयरपोर्ट भी आता है और रेलवे स्टेशन भी आते हैं, बस स्टैंड भी आता है। नहीं, बस स्टैंड आनंद विहार तो मैं कहूँ वो 45 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। बट ये है कि आप आराम से आ जा सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं 24 आवर्स। कैब फैसिलिटी है, ओला उबर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कॉस्ट जो आती है, एक मिनट, मैंने आपको अपना किचन नहीं दिखाया, मैं सामान भी दिखा देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से मेरा सामान वगैरह है। ये सारी चीज़ें मैंने एक महीने में मंगवा ली थी, तो अराउंड 3-4 हज़ार रुपये का सामान मेरा आया था। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ गई थी, ये है। और इसमें बाकी ग्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। बाकी मैं दिखाऊं तो ये है, ये सब मेरे कुछ लाइक हैं, बर्तन वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह हैं, स्पून्स हो गए, फॉग, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे अगर आप पीजी लेते हो तो पीजी में अराउंड आपको पड़ता है 6-6.5 हज़ार रुपये का पीजी, जिसमें आपका 2 टाइम्स का मील होता है। 2 टाइम्स के मील आपको उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और शाम का डिनर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वीक के लास्ट में आई थिंक सैटरडे या संडे को दोपहर का मील ही मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पीजी में रह रहे हो। तो मैं पहले पीजी में था, मैंने अराउंड 8 से 9 महीने में पीजी में रहा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरे को फूड थोड़ा सा वहाँ का समझ में नहीं आता था। मुझे ऑयली खाना वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा, ना मैं बाहर का खाना खाता हूँ। तो फिर मैंने रूम ले लिया। तो ये जो रूम है, वैसे मेरी बिल्डिंग में 17 रूम्स हैं। 17 रूम्स अभी, क्योंकि कोरोना का सीन चल रहा है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स खाली हैं, तो वो लोग ना कम प्राइस में दे रहे हैं। तो अभी जो मेरी इस बिल्डिंग में जो मेरा रेंट है वो 10,000 रुपीज़ है। तो जब मैंने लिया था तो 10,000 रुपीज़ मेरे रूम का कॉस्ट था, और 10,000 रुपीज़ मैंने सिक्योरिटी डिपॉज़िट किया था। तो अराउंड 20,000 रुपीज़ मेरे ये हुए थे। उसके बाद फिर मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं, लाइक खाने वगैरह की सारी चीज़ें। तो अगर आप ऑन एन एवरेज जोड़ लो तो आपका, अगर आप सिंगल बंदे हो तो आपका 100 रुपीज़ रोज़ का खर्च आता है, जिसमें आपका दूध हो गई, ब्रेड हो गए, और आपके बाकी एसेंशियल चीज़ें हो गई, आपके राइस हो गया, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, तो 100 रुपये मेरे ख्याल से लग जाता है। बाकी अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो वो आपका अलग से खर्च है। तो हाँ, अराउंड 100 रुपये में हो जाता है। 100 से जिस दिन आप थोड़ा सा अच्छा और हैवी खाना चाहते हो, लाइक चिकन विकन है, तो 100-150 रुपये उसके, बट इतना ज़्यादा होता नहीं है। बट 100 रुपये इनफ है रोज़ का। तो मेरा अराउंड, फिर मैंने इसमें यहाँ पे अपना वाईफाई भी लगवा रखा है। तो वाईफाई मैंने प्लान लिया हुआ है एयरटेल का तो उसमें मेरे 2 सिम चलते हैं पोस्टपेड, और एक मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो वो मेरा 1500-1600 समथिंग जाता है, जिसमें मेरा और मेरे रूम पार्टनर दोनों का फ़ोन का बिल है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट देना पड़ता है, और मेरे ख्याल से वो हर जगह गुड़गांव में, मेरे ख्याल से सारी जगह पे यही रेट है। तो मेरा जो पर यूनिट आता है अराउंड 200 यूनिट या 150 यूनिट के आसपास आता है, अगर मैं एसी नहीं यूज़ करता हूँ तो। क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक इंडक्शन था, तो मैं इंडक्शन भी यूज़ करता था, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया, अभी मैंने गैस करवा रखी है। तो गैस मैंने, मेरे ख्याल से 200-250 रुपये की गैस आपकी हर महीने लगती है। मैंने अभी पिछले महीने गैस फिल करवाया था, तो मैंने 400 रुपये की गैस डलवाई थी, अराउंड मेरे ख्याल से 4 केजी थी वो। तो अभी मैंने चेक नहीं किया वो कितनी यूज़ हुई कितनी नहीं, बट अभी चल रहा है तो मैं देख के बताऊंगा। बट फिर भी मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि 150 से 200 रुपये से ज़्यादा गैस लगती होगी। तो आपकी लिविंग कॉस्ट जो यहाँ पे आती है, अगर आप अच्छे सेक्टर में रहते हो, अच्छी जगह पे रहते हो, तो आपका अराउंड 10,000 रुपये का रूम आपको मिलेगा अच्छा, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। सारी फैसिलिटीज़ इन द सेंस, मतलब कि आपको फ्रिज वगैरह मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा,
बाकी आपका बेड वगैरह ये सारी चीज़ें, कर्टेन्स वगैरह सब लगी हुई मिलेंगी, फ़ैन वगैरह सारा लाइट वगैरह लगी हुई मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी हैं। तो 10,000 आपका रूम का मान मान के आप चलो। अगर आप वाईफाई लगवाते हो या ऐसा कुछ तो 1000 से 1500 रुपये का पैकेज आता है वाईफाई का, आपका वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका लाइट का हो गया अराउंड 2000 रुपीज़। आप लाइट का मान के चलो 1500 से 2000 रुपये बिल आता है इसका। तो अब 2000 रुपये ये हो गए और बाकी 1500 रुपये वो। तो अगर मैं 1500 रुपये भी लगाता हूँ तो 13,000 रुपीज़ आपका रेंट हो गया, रूम का रेंट हो गया, वाईफाई हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद फिर आपके खर्चे हैं जो रोज़ के, तो 3 से 4 हज़ार रुपये, मतलब मैंने ऑन एन एवरेज 100 रुपये आपको बताया, तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लगते हैं, जिसमें आपका सारा सामान वगैरह आ जाता है। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, दूध वगैरह जो भी है। तो अराउंड आपका, अगर आप जोड़ के चलते हो 2 लोगों का ऐड करोगे अगर आप, क्योंकि मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो स्मोकिंग वगैरह भी करता है, तो फिर उसके साथ में हो जाता है, तो लगभग मान के चलो फिर 17 to 18,000 रुपीज़ हमारा पर मंथ का खर्चा आता है। तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। मोस्टली हमारा यही चलता है सारी चीज़ों में, जैसे रूम का रेंट हो गया, जो मेजर चीज़ें हैं उसमें तो हमारा ऐसे ही चलता है। बाकी खाने का भी रहता है, कभी वो ले आता है कभी मैं ले आता हूँ, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ है नहीं हिसाब किताब वाला सी। बट हाँ, ये है कि 18 to 19,000 रुपीज़ हमारा आता है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज जोड़ते हो तो एक बंदे का करीब 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्च यहाँ पे आराम से होता है। इवन हाँ, 9 हज़ार रुपये आप मान के चलो, जिसमें आपका रूम का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, वाईफाई हो गया, आपके खाने की चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के आपका इतना खर्च आता है। और ये खर्च तब आता है जब आप अच्छी जगह पे रह रहे हो, आपने अच्छी जगह रूम लिया हुआ है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ मतलब बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरा है, और मतलब कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, दोस्त वगैरह पार्टी वार्टी करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अच्छी सोसाइटी है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी कोई ऐसा मतलब ऐसा परेशान करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो ये वाली बात है। उसके बाद क्या है कि अब इस ऐसे रूम्स देखने कैसे हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सब बहुत परेशान रहते हैं गुड़गांव में आने के बाद कि यार रूम बहुत महंगा मिल रहा है या हमें अच्छा नहीं मिल रहा, ये वो। तो बेस्ट है कि एक तो आप OLX या housing.com से सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे फ़िल्टर डालो ओनर का, कि आपको मतलब प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है वो ओनर करके, ऐसा कुछ फ़िल्टर आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। लिस्टेड बाई करके आएगा, तो लिस्टेड बाई आप ओनर कर दो। वहाँ पे आपके एजेंट वगैरह नहीं आते, जिसमें आपको ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं देनी होती। housing.com पे आप देखोगे तो housing.com पे भी आपको मिल जाएगा, आप एज ओनर का भी डालोगे लिस्टेड बाई ओनर, तो उसमें भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रूम की कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो 7,500 से लेके अराउंड 20,000 25,000 तक का भी मिलता है, मतलब एक रूम 2 रूम ऐसे करके। बट मेरे को लगता है कि अगर आप 10,000 तक का रूम भी लेते हो तो वो इनफ है। अगर आप 10,000 का रूम लेते हो तो उसके बाद और भी खर्चे होते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स होती हैं, अगर स्टार्टिंग जॉब है कहूँ तो 20,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलती है, तो आप उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें करते हो। तो अगर आपको 20,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है, आपकी लिविंग कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, आपके पास 10,000 रुपीज़ बच रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए ये भी ठीक है। आप पीजी में अगर रहना चाहते हो तो 6,500 से 7,500 के बीच में आपको पीजी मिल जाता है। बट लेकिन ये है कि पीजी में थोड़ा सा आपके पास वो खाने पीने की फ्रीडम नहीं होती कि आपको, अब जैसे आप पीजी में खाने के पैसे भी दे रहे हो, इनकेस आपको कुछ और खाने का मन करता था बाहर से भी खा रहे हो, बना आप सकते नहीं हो क्योंकि आपके पास किचन की चीज़ें नहीं होंगी, तो वो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अगर आपने महीने में लाइक 2 या 4 बार भी खाना खाया और एक बार आपने 250 से 300 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके 1,500 रुपये ऑलमोस्ट खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप वो 1,500 रुपये अपने उसमें जोड़ो, 6,500 प्लस आपके 1,500, तो अराउंड आपके 8,000 रुपये खर्च होते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपना रूम लेके रहो, अपना जो मन में आए वो बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। 20-30 रुपये की सब्ज़ी लगती है, 10 रुपये के चावल लगते होंगे हार्डली, 10-20 रुपये के, तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप OLX और housing.com से सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, आप रूम्स देख सकते हो। बट इससे बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी जहाँ पे जॉब लोकेशन है, जैसे आपका उद्योग विहार फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, अगर आपको कंपनी की साइड से पिकअप ड्रॉप मिलता है तो बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी कंपनी के लोकेशन के हिसाब से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे एक रूम देख सकते हो। तो आप रूम देखने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना कोई व्हीकल है आपके पास या कुछ भी ऐसा, अगर अपना व्हीकल है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप ऐसे कर सकते हो कि आप किसी सोसाइटी में चले जाओ और थोड़ा सा वॉक करके देख सकते हो। तो वहाँ पे टू लेट्स के बोर्ड लगे होते हैं,
तो बोर्ड लगे होंगे, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो कि रूम का रेंट कितना है, ऐसी सारी चीज़ें। ये आपको ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा क्योंकि ये वाला मैंने भी ऐसे ही ढूँढा था, तो लकीली मुझे मिल गया। और मैंने फिर यहाँ पे से अशोक विहार है, आप वहाँ पे देख सकते हो। नोबल इनक्लेव में भी रूम सस्ते मिलते हैं। सेक्टर 22 में थोड़े से महंगे हैं, बट अगर आप अंदर जाते हो, मतलब बाहर, अगर आप सेक्टर 22 के बाहर जो अच्छी सोसाइटी वहाँ देखोगे तो वहाँ तो अराउंड 15,000 से ऊपर के रूम मिलते हैं। बट अगर आप अंदर चले जाते हो तो वहाँ पे ठीक मिल जाता है, लाइक 7,000 8,000 में अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मेरा पड़ोसी थे वो, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो। बाकी मैंने आपको लिविंग कॉस्ट बता दी है, आप इतना कॉस्ट आता है। बाकी अगर फिर भी किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मेरे को आप लाइक कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर मैसेज लाइक रिप्लाई करूँगा। और मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। मेरे को बस ये लग रहा था यार, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में, तो मैं ना यूट्यूब पे बहुत सर्च करता था कि लाइक हाउ टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन गुड़गांव, ये सारी चीज़ें। तो मुझे वो हेल्प नहीं मिल पाती, तो मुझे लगा कि चलो यार मैं ही ट्राई करता हूँ, अगर एक मैं वीडियो बना देता हूँ, मे बी अगर ये मेरे जैसे 5-10 लोगों को हेल्प हो जाती है तो कोई बुरा नहीं है। तो ऐसा है। बाकी मैं और सारी चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे सलून का थोड़ा सा, अगर आप जैसे छोटे शहर से आते हैं, क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो सलून की कॉस्ट आती थी वो 50 से 60 रुपये हार्डली आती थी। यहाँ पे सलून की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो तो आपको अराउंड 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, अगर आप हेयर कट और सेव वगैरह भी करवाते हो तो। हेयर कट अराउंड यहाँ पे 100 रुपीज़ का होता है, सेविंग का आपका 50 रुपये के अराउंड आपका लगता है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा है। बाकी अगर आपके पास ट्रिमर वगैरह है, अगर आप घर पे करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि एक्चुअल में गुड़गांव बहुत महंगा है। और बस अभी के लिए तो इतना ही। बाकी अगर इस वीडियो के रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे लाइक अगर जॉब सर्च कैसे करनी है यहाँ पे, मैं ट्राई करूँगा। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ कि क्या बेस्ट चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, उसके बाद घूमने के लिए क्या क्या है यहाँ, बाकी सामान लेने के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी वेबसाइट से आप सामान मंगा सकते हो। वैसे मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मैं स्विगी से मंगाता हूँ। स्विगी से इंस्टामार्ट जो है, मैं उसी से ऑनलाइन सारा सामान मंगाता हूँ अपना। तो मुझे फ्रूट्स मैं नहीं लेता, फ्रूट्स की मार्केट यहाँ पे और भी बहुत सारी सस्ती सस्ती मार्केट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा तो मैं उसमें यहाँ की लोकल मार्केट के बारे में डिटेल्स दूँगा, जहाँ से आप जाके चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ पूछना हो, लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर आपको कुछ ऐसे नॉर्मली मेरे से पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, बाय बोलने से एक चीज़, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोरोना का बहुत सीन है, बहुत टिकट्स कट रही हैं इस टाइम। सेफ़ रहो, अच्छे से रहो, घर में रहो अपने, और ट्राई करो कि कम से कम बाहर निकलो, मास्क वगैरह पहन के, सैनिटाइज़र वगैरह करके। और वैक्सीनेशन हो रही है तो ट्राई करो वैक्सीन जितनी जल्दी मिल सके। अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, इवन मैंने भी नहीं करवाया, बट ये है कि मैं तो अकेले रहता हूँ तो मेरा कहीं आना जाना होता नहीं है, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा मैं चिल हूँ। बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्लॉट्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर मैं अपने घर जाके लगवाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ठीक है, तो अच्छे से रहो आप लोग, स्टे सेफ। बाकी अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।